पीढ़ियां इस वक्त पीड़ित हैं। अखिलेश जी अगर केवल चुनाव के टाइम पे ही उनको मैनपुरी की याद आती है, उससे पहले मैनपुरी क्या है क्या नहीं वो नहीं जानते हैं। मैनपुरी जिले को सपा की सरकार ने सिर्फ झुंझुना दिया। केवल अखिलेश जी यहाँ चुनाव के टाइम पे आते, सीट मतलब चुनाव लड़ने के टाइम पे आते क्या यहाँ जीत जाएंगे, लेकिन अब यहाँ ऐसा नहीं होना। तो इसका क्या? इसमें योगी आदित्यनाथ केवल, और कुछ नहीं। सारी पार्टियां कहती हैं कि मतलब हिंदू मुस्लिम कहा रहे हैं, भैया इनको सनातन से क्या समस्या है, हमें ये बताओ ना आप। कि इनको मतलब अब कोई भी कुछ होता है तो केवल केवल क्या डायरेक्ट टारगेट करना सनातन। अच्छा एक बात बताइए, योगी जी ने, अगर मैं स्पेसिफिकली पूछूं तो योगी जी ने युवाओं के लिए क्या काम किया है? भैया योगी जी ने क्या नहीं किया युवाओं के लिए, अच्छे वो पढ़ाई के लिए व्यवस्था करी, सारा कुछ है। हर मतलब हर ईयर में पुलिस की वैकेंसी निकलनी है और भी डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकलनी है, सारा कुछ। यहाँ तक कि मैनपुरी में केंद्रीय विद्यालय तक बनने जा रहा है। इससे अच्छी मतलब मैनपुरी ऐसे डिस्ट्रिक्ट की और इससे अच्छी क्या बात होगी कि मतलब किसी टाइम पे मैनपुरी को केवल गुंडाई राज्य के लिए जाना जाता था, आज सेंट्रल तो केंद्रीय विद्यालय बनने जा रहा है, तो और क्या चाहिए मतलब, और कितना मतलब हर जगह। अभी कुछ टाइम बाद फिर दिसंबर में पुलिस की वैकेंसियां आ रही हैं, अभी पुलिस के एग्जाम वो हुआ है। भैया मतलब विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, हर चीज में विकास हो रहा है। और इस टाइम पे आप ये देखिए मतलब धान का सीजन चल रहा है, वो सारा छोड़ के आदमी यहाँ आ रहा है। आप हर जगह को देखिए भीड़ आ रही है, तो कुछ किया होगा ना, कुछ विकास किया होगा तभी तो आदमी आ रहा है। सही बात है। कि अभी मतलब सारी जगह भर चुकी तब भी भीड़ आप देखिए आती ही आ रही है, कुछ तो किया होगा ना। क्या नाम है भाई तुम्हारा? आदित्य जॉन। आदित्य जॉन। कैसे देख रहे हो आज 682 करोड़ से ज्यादा की जो परियोजना का उद्घाटन हो रहा है, युवा होने के नाते कैसे देख रहे हो? मैं बस यही कहना चाहूंगा मतलब 2017 से पहले यूपी कुछ और था, और 2017 से जब से योगी जी ने शपथ ली तब से यूपी का कुछ और हाल है। क्या हाल है, क्या बदलाव? पहले सड़कें कम गड्ढे जाता, आज के टाइम पे आप जाइए पूरे यूपी में आपको सड़कों का ही जाल नेटवर्क मिलेगा। हर जगह आप मतलब हर जगह सुरक्षा व्यवस्था आपको अच्छी मिलेगी। कहीं पहले के टाइम पे आप रात में बहन बेटियां क्या आदमी भी नहीं निकल सकते थे, कि कहीं किसी रोड पे निकल जाए कि पर्स कट जाए, कहीं जान कुछ भी हो जाए। आज के टाइम पे आप रात में 12-1 बजे कहीं भी निकल जाओ, बेझिझक जा सकते हो। क्या 2017 से पहले ऐसा था? नहीं था। है तो अखिलेश जी का गढ़ कहा जाता है ये मैनपुरी, सफाई, ये सब चीजें। अखिलेश जी अगर केवल चुनाव के टाइम पे ही उनको मैनपुरी की याद आती है, उससे पहले मैनपुरी क्या है क्या नहीं वो नहीं जानते हैं। जातवाद की राजनीति, धर्म की राजनीति, हमेशा हिंदू मुस्लिम करना, और टोटी चोर तो वो फेमस है टोटी चोर के नाम से। अच्छा एक बात बताइए, पूरे मैनपुरी में क्या समान तरह से विकास हो पा रहा है? क्या विकास वाकई ग्राउंड स्तर पर नजर आ रहा है? पूरे मैनपुरी में विकास हुआ है जब से माननीय ताऊजी पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह जी मैनपुरी के विधायक बने हैं, मंत्री बने हैं, तब से आप मैनपुरी क्या पूरे उत्तर प्रदेश देखिए। आप कम से मैनपुरी में कितने तो मंदिर आप देखिए जाके कि पहले क्या थे, कॉरिडोर बन गए। उन कॉरिडोर से क्या फायदा मिल रहा है? क्या व्यापार में बढ़ोतरी देखने को मिली है? पर्यटन में लोग आएंगे बाहर से, देखेंगे, जब हमारी देखेंगे ही नहीं कि हमारा क्या था क्या नहीं, और क्या आगे की जनरेशन को बताएंगे। जब हमारा पूरा पिछला समय ही नहीं जब वो देख पाएंगे तो क्या होगा आगे, क्या हम जनरेशन को बताएंगे, आने वाली पीढ़ी को क्या बताएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार को अगर कुछ सजेशन देना चाहते हो आप, या प्रशासन को कुछ सजेशन देना चाहते हो, तो आप क्या दोगे एज अ युवा? उत्तर प्रदेश सरकार को वैसे तो कोई सजेशन देने की जरूरत नहीं है, वो हर एक फील्ड में A1 काम करके दे रही है। बस सजेशन देना है तो जो कुछ गुंडे माफिया है, कुछ भ्रष्टाचार वगैरह, बस उस पर थोड़ा सा। और जो ये मतलब आजकल नई नई पार्टियां बन रही है जो युवाओं को भड़काया जा रहा है, कॉकरोच जनता पार्टी टाइप में, या नीट पेपर लीक, ऐसा कुछ है ही नहीं, तो क्या करना। लेकिन अब तो कॉकरोच जनता पार्टी ने योगी जी को भी धमकी दी है कि उत्तर प्रदेश घेर लेंगे, नीट पेपर लीक थोड़ा कम करवा लो अपने सब प्रदेश में। उनमें दम हो तो यूपी में आके तो दिखाएं। हाँ। ना पता पड़ जाएगा वो दिल्ली है ये यूपी है। अच्छा, आके तो दिखाएं यूपी में क्या होगा फिर अगर आ गए यूपी में? यूपी का कह रहे घेराव कर देंगे हम। कह तो रहे इतनी हिम्मत है तो एक बार यूपी में आके तो दिखाइए साहब। हाँ। हम बताएंगे फिर योगी जी क्या है, और वो दिल्ली है ये यूपी है। अच्छा, जिंजी किसके साथ है? योगी जी के साथ है क्या जिंजी? आज का युवा भैया वो केवल देश को बर्बाद करने की तरफ है। बात तो वहाँ नीट पेपर लीक की थी, वहाँ हमारे आराध्य को क्यों गाली दी गई, क्यों सीता माँ को, क्यों राम जी की क्यों वो की गई, क्यों वहाँ पे जो वो गाया गया कि नाम रहेगा अल्लाह का। ये चीजें हैं सारी। क्या मतलब, क्या वहाँ ये नीट पेपर का प्रोटेस्ट था क्या? वहाँ पे केवल स्टूडेंट्स के नाम पे
मतलब उनके कंधे पे बंदूक रख के चलाई जा रही है। अखिलेश जी भी तो पहुंचे थे प्रोटेस्ट में। वो कह तो रहा हूँ भैया, वो प्रोटेस्ट नहीं था। तो कह रहे हैं कि कह रहे भाजपा सरकार युवा विरोधी सरकार है। वो प्रोटेस्ट नहीं था ना, प्रोटेस्ट है ना, मैं उसका सपोर्ट करूंगा। वो एंटी बीजेपी प्रोटेस्ट है। अच्छा। आपने एक चीज देखा होगा, जब कोई आदमी अच्छा काम करता है, भला करेगा समाज का, देश का, तो उसके जो विरोधी होते हैं वो सारे एक हो जाते हैं। फिर उनको कोई तो मंच चाहिए ना, तो मतलब नाम बदनाम करने के लिए। अच्छा, एक बात बताइए, कानून और विकास को लेके अगर मैं बात करूं तो मुख्य रूप से इस क्षेत्र में मैनपुरी जिले में, मैनपुरी विधानसभा में सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में विकास हुआ आपके? आपने कानून और व्यवस्था की बात करी। आज से कुछ टाइम पहले अगर मैनपुरी एटावा के नाम से अगर कोई दिल्ली में कमरे लेने जाता था, कमरे नहीं दिए जाते थे। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा बदनाम, सबसे ज्यादा हर चीज में ये क्षेत्र का नाम आता था। आज के टाइम पे आप बस कह तो जाके कि हम कहाँ मैनपुरी से आए हैं, रूम मिल जाता। पहले और आज के टाइम में बहुत अंतर है, यूपी में बहुत अंतर है। और आप केवल अखिलेश जी यहाँ चुनाव के टाइम पे आते, सीट मतलब चुनाव लड़ने के टाइम पे आते, क्या यहाँ जीत जाएंगे, लेकिन अब यहाँ ऐसा नहीं होना। और भी लोग उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ था आपका? विजय सिंह चौहान। यहाँ मैनपुरी में जैसे मक्का का खेती बहुत होती है, तो मक्का किसानों को ग्राउंड स्तर पे क्या लाभ मिल रहा है? कुछ लाभ मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है? साहब 1900 रुपए 2000 रुपए बिक रही है, और क्या चाहिए। जो खेत खाली रहते थे, इस समय खेत खाली रहते थे, उनमें मक्का हो रही है। ये तो एक्स्ट्रा इनकम है, किसानों की है, किसानों के लिए एक्स्ट्रा इनकम है। तो जैसे आपने तो अब ये पांच रैकें मैनपुरी से लद के बाहर गई हैं। अच्छा, हाँ, एक सब किसकी देन है? ये सब सरकार की देन है, और किसकी देन है। अच्छा, एक बात बताइए, आपने तो अखिलेश जी की सरकार देखी होगी अपने समय में, आज योगी जी की सरकार देख रहे हैं, दोनों में सबसे बड़ा अंतर क्या नजर आता है? अरे अंतर इसमें कोई भी काम करो खुल के, सब बिचौलिया दलाली खत्म है। मेन चीज दलाली थी, वो खत्म है। खत्म हो गई। जैसे अखिलेश जी कहते हैं कि जब हम थे 2017 से पहले हमारी सरकार थी, तब हमने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया, बाबा तो आके उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर रहे हैं। मैं पूरे प्रदेश की तो नहीं जानता हूँ, मैं मैनपुरी जिले की जानता हूँ। मैनपुरी जिले को सपा की सरकार ने सिर्फ झुंझुना दिया। वो तो यहाँ के गढ़ के हैं, उनका गढ़ कहा जाता है मैनपुरी के लिए सिर्फ झुंझुना दिया। क्या दिया? निर्बाध बिजली। बस मैनपुरी के विकास के नाम पर सिर्फ बिजली दी, बस, और कुछ नहीं दिया, और कोई देन नहीं, न कोई सुविधा, न कोई सुरक्षा। और जो इस समय मिल रही है वो बहुत अच्छी मिल रही है। ठीक बताइए, आने वाले 5 सालों में मैनपुरी को आप किस स्तर पे देखना चाहते हैं? आप क्या अब ये जो कॉरिडोर बन रहा है, शीतला माता वाला? नहीं, ये जो वहाँ विकास भवन के बगल में ये जो बन रहा है, ये प्रदेश का पहला है। सरकार ने प्रदेश का पहला मैनपुरी को दिया है। ये मैनपुरी के लिए गौरव की बात नहीं है। महिलाओं की सुरक्षा का क्या हालचाल है यहाँ? अच्छा है, अच्छा है, बिल्कुल। पहले मेरी एक लड़की है, वो वहाँ पढ़ती है दिल्ली में। पहले हम कभी सोचा नहीं था कि वहाँ भेजेंगे, लेकिन अब भेजा है। सब सही, आना जाना अकेले आती है और जाती है। अच्छा, एक चीज बताइए, स्वास्थ्य की बात कर ले, चाहे शिक्षा क्षेत्र में बात कर ले, सबसे बड़ा विकास आपको मैनपुरी में क्या दिखता है, क्या नजर आता है? स्वास्थ्य में विकास में भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये जो 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा दिया है, आयुष्मान भारत वाला, ये कभी था, आज है। तो कोई भी बीमार हो जाता है, जाता है हॉस्पिटल में, उसके पास कार्ड है, इलाज होता है, आराम से मौज करते हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कि हमारे साथ पीडीए है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है। पीडीए इस वक्त पीड़ित हैं, उनकी सरकार, उनके जो पीडीए है वो खुद पीड़ित हैं। जो उसमें शामिल हैं वो सब पीड़ित हैं, वो सब रो रहे हैं पीछे से। नेतागिरी दिखाने के लिए बस पीडीए है, और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं। 27 में क्या माहौल है? 27 का क्या? में योगी आदित्यनाथ केवल, और कुछ नहीं। ये तो अखिलेश जी का गढ़ है, फिर भी आप कह रहे हैं अखिलेश गए तेल लेने। अरे नेताजी मुलायम सिंह जी यहाँ से रहे हैं। सब काम नेताजी बात अलग थी। नेताजी और इनमें जमीन आसमान का अंतर है।